हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिदम। आपका स्वागत करता हूँ पढ़ाकूस चैनल में। तो यारों, पिछली बार हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें मैंने वैल्यूज़ बताई थी एंड बताया था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेकआउट उसको, पिछले वीडियो को जाके देखो। एंड उसी पे बेस्ड आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। बेसिकली हम करने वाले हैं। पहले तुम वीडियो पॉज कर सकते हो करने से पहले एंड खुद भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आज उठा रहा हूँ एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज, जो कि रेशनलाइज सिलेबस से उठा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। उसी के हिसाब से चलूँगा मैं। तो एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी एंड पेज नंबर इज़ आई गेस 121। सो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें, तुम एनसीईआरटी साथ खोल के बैठोगे। क्वेश्चन लिखा तो मैंने, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट सॉल्यूशन कराऊंगा एंड तुम्हें समझाता जाऊंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए बी सी ट्राइंगल में कहा है हमें, जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। ए बी की लेंथ दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें कहा हुआ डिटरमाइन साइन है। साइन है बेसिकली ए एंगल ये है, बी सी में 7 सेंटीमीटर रखी है। तो पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी पहले वैल्यूज ना लिख के, पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का अगर हम स्क्वायर करते हैं प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं। मेरे पास स्क्वायर करने की भी एक ट्रिक है, इसका मैं शॉर्ट डालूंगा तो उसको भी देख लेंगे। ये स्क्वायर की ट्रिक से करा है मैंने। 576 प्लस 49, ये हो गया 625 एंड वी ऑल नो 625 25 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हमारी 25 आ गई। हाइपोटेनस आ गई हमारी 25, तो हम 25 लिख लेते हैं। अब मैं साइन ने बताने को कहा है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैंने कि जो एंगल होता है उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। जैसे ये एंगल है तो हम इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे। हालांकि परपेंडिकुलर ये है बट हम मानेंगे उसको। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारी फिक्स है 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 हमारा साइन आ गया। फिर हमें कहा हुआ है कॉस है। फिर हमें कहा हुआ है कॉस ए। तो कॉस ए इज बेसिकली बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए है, उसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई साइड जो वो होगी, वो होगी बेस। आई रिपीट कि जो एंगल ए है उसके साइड जो चिपकी हुई बिल्कुल वो है, वो होगी बेस। तो 24/25 विच इज बेस बाय हाइपोटेनस। एंड सेम सेकेंड पार्ट है जो कि तुम खुद करो, क्योंकि देखो यारो, जो बात है कि स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें सारे पार्ट करा दूंगा तो नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये 2 पार्ट तुम्हारे होमवर्क हैं, जिसमें अगर 2 क्या, एक पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। ये करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो। फाइंड, ये छोटा क्वेश्चन लिख देता हूँ, tan p माइनस कॉट आर। सेकेंड क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर एंड हमें फिगर दी हुई है। तो लिया, हमने ट्राइंगल बना लिया। हम फिगर बना लेते हैं। 12 cm 13 cm ये हमें दिया हुआ है। अगेन अगर हम वो लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अब हमें बेस निकालना है, तो पी क्यू आर दी हुई है इसकी लेबलिंग। हमें बेस निकालना है, तो 169 माइनस 144 विच इज़ 25 एंड बेस इक्वल्स टू 5 cm। 5 सेंटीमीटर का हमारा बेस है, तो tan p का हुआ है हमें tan p। तो अगेन p के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली साइड, आई रिपीट सामने वाली साइड, p के बिल्कुल सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर आएंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, लास्ट वीडियो में बताया था, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल साइड में चिपकी हुई जो लाइन है, बिल्कुल साइड में चिपकी हुई साइड है, वो होगी बेस, तो 5/12। एंड सिमिलरली हम कॉट आर निकाल लेते हैं। तो कॉट आर इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ tan p, tan p नहीं, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो बेस बाय परपेंडिकुलर एंड हमें कॉट आर का हुआ है, तो इस बार हमें आर पे फोकस करना है। इस बार हमें आर पे फोकस करना है, या आर बेस इज 5 सेंटीमीटर फॉर आर, फॉर एंगल आर बेस इज 5 सेंटीमीटर। बेस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा एंड परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हमारी पी क्यू है। तो 5/12 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बिकॉज दोनों अलग अलग एंगल के लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं tan p माइनस कॉट आर विच इज़ 5/12 माइनस 5/12 विच इज़ 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। सबसे पहले व्हाट इज साइन है, व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो एक फिगर बनाते हैं। कुछ ऐसा ही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर हमारी 3 ले लेते हैं। जब साइड ए बी सी है, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे ए एंगल हम यहाँ मान रहे हैं, मैंने अभी वो गलती करी है जस्ट, जैसे हम ए एंगल यहाँ मान रहे हैं, तो फॉर ए परपेंडिकुलर होगी सामने वाली, उस सामने वाले को हम 3 लेवल करेंगे, हाइपोटेनस को हम 4 लेवल करेंगे। एंड मैं पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तुम लगा सकते हो। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाँ, फॉर ट्राइंगल परपेंडिकुलर यही है, फॉर ट्राइंगल परपेंडिकुलर यही है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर आएगा √7। सो अगेन हमें कहा हुआ है cos A एंड tan A को फाइंड करने के लिए, तो हम इसे √7 लिख देते हैं। cos A cos एंड tan A फाइंड करना है, तो cos A के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस साइड में बिल्कुल लगी हुई साइड जो होगी वो बेस होगी, जो 7 होगी, इक्वल्स टू √7 एंड हाइपोटेनस हमारी फिक्स साइज होती है 4, ठीक है। फॉर tan A के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर 3 एंड बाय बेस √7। साइड चिपकी हुई, बिल्कुल चिपकी हुई साइड, एंगल से बिल्कुल चिपकी हुई साइड इज √7, इज बेस एंड √7, ओके। तो अगेन क्वेश्चन 4 आ गया हमारे पास। गिवन इज 15 cot A equals to 8, calculate cos A and tan A।
अगेन 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन कराने वाला नहीं है, बट बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। इवन मैं फंसा था पहली बार देखा, कुछ क्वेश्चन नहीं है, फंस गए बस कि 15 कॉट ए दे रखा, 15 कॉट ए की वैल्यू। अरे मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ मेरे यारो। कॉट ए इक्वल्स टू 8/15, बस इसमें ये है। अगेन हम राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे फॉर, अगर हम एंगल ए ये मानते हैं, बी पे से राइट एंगल मानते हैं, फिर कॉट ए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस ए के लिए हमारा 8 होगा एंड परपेंडिकुलर हमारा सामने वाली साइड होगी 15। अगेन वैसे ही होगा, इसके आगे तुम खुद करोगे, इट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन 5 है, सेक थीटा दिया हुआ है हमें 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा हमारा दिया हुआ है 13/12। सो 13/12 दिया हुआ है एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें कैलकुलेट करना। सो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। हम थीटा किसी भी साइड को मान सकते हैं, मतलब किसी भी एंगल को मान सकते हैं। इसी एंगल को हमने थीटा मान लिया लेट्स सपोज। तो थीटा के हिसाब से तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हम हाइपोटेनस बाय बेस होता है 13/12, हाइपोटेनस ये हो गई एंड बेस बिल्कुल से साइड की लगी हुई साइड 12 हो गई। अगेन तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, जैसे मैंने पिछला एक क्वेश्चन कराया था वैसे ही है। तुम होमवर्क अगर तुम सारा होमवर्क दे रहे हो, बट यार कुछ करने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि हमने ये जो 2 क्वेश्चंस करे हैं यही बहुत इनसे थोड़ा हाई लेवल के हैं। वो तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए लिटरली। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन जो कि कराने लायक है, ठीक है। क्वेश्चन 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Okay. So हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B. Then find of value of angle A and angle B. ठीक है, तो हम एक्यूट एंगल्स मानते हैं ए एंड बी को। तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स एक्यूट है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल्स तो ये हो जाएंगे ना ये। तो ए और बी को हमने एक्यूट एंगल मान लिया एंड सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत टीचर से हार्ड मेथड से कराता है, आई डोंट नो, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया था। एंड आई होप, मतलब कि होप क्या, मैं ये समझता हूँ कि जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, जो मेरी जगह था इस टाइम, उसको भी वो मेथड नहीं समझ में आएगा। सो मैंने खुद ही कुछ करके एंड एक मेथड क्रिएट किया था एंड अपने टीचर को दिखाया था। उन्होंने कहा था हाँ ये ठीक है, एंड मैं बोर्ड में भी करके आया हूँ, वो मेथड मेरा रॉन्ग नहीं है। तो तुम कर सकते हो। cos A is equals to cos B means base by hypotenuse is equals to base by hypotenuse। तो cos A के लिए base by hypotenuse मैंने सब तुम्हें बताया है, अभी इसे करना हुआ। cos A के लिए base by hypotenuse क्या होगा, AC by hypotenuse AB, राइट। cos A के लिए बेस ही होगा ना, cos A के लिए बेस ही होगा, बिल्कुल चिपकी हुई साइड, एंड cos B के लिए बेस ये होगा। तो BC
बाय ए बी। इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो विच मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी हमारा बी सी के इक्वल है। और एक हमें प्रॉपर्टी पता है, एंगल्स इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स। एंड एक हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं, तो एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो सामने वाले उनके अलावा एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी। इससे हमारा ए सी और बी सी प्रूव हुआ ना, ए सी और बी सी इक्वल प्रूव हो गया, तो ये एंगल और एंगल बी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी लिख के आनी पड़ेगी तुम्हें। 2 लाइन में मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ कॉट इक्वल्स टू 7/8, कॉट थीटा होगा ये, हाँ कॉट थीटा है, मैंने गलती किया, कॉट थीटा ये, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। यही क्वेश्चन तुम मेरे नेक्स्ट लेक्चर के बाद करोगे ना, तुम कहोगे बड़ा लल्लू क्वेश्चन था। अब भी लल्लू है बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तुम कहोगे लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, बार बार राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। कॉट जब एंगल सेम होना, एंगल थीटा पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड जब अलग अलग एंगल से बात कर रहे होते हैं तो फॉर अपनी अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूरत होती है राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की। तो लेट्स गो 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा में कहाँ आ गया मैं यहाँ। तो कॉट थीटा इज़ बेसिकली बेस बाय परपेंडिकुलर, तो अब हम कर लेते हैं पाइथागोरस लगा देते हैं। ये हो गया अपना 73 और 113, हाइपोटेनस आ गई। तो 1 प्लस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 8 बाय, ये क्या करा, इज 8 डिवाइड बाय 113। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, ये हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे सेम, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो 7 इजी पीजी। ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया तो यहाँ भी डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ। आई होप तुम्हें डायरेक्ट एलसीएम समझ में आता है। अगर कुछ डायरेक्ट ना भी आता हो तो मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अगली बार से फुल करना कोशिश करूँगा। पर
अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर टाइम बचेगा हमारा। तो 113/2 + 7 - 7। तो हमें यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा 113। अगर मल्टीप्लाई है तो ये a + b, ये a - b, ये हमें देख रहा है a + b और ये a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। हम डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन बचाने के लिए। 64 माइनस कर दिया, और रूट की रूट से मल्टीप्लाई होती है तो ये पता है 113 आ जाता है। एंड सेम विथ हेयर 113 - 49 113, हमने डिनोमिनेटर काट दिया। और अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 49, और ये बन जाएगा 49, यानी ये 65, 49/65 इज आवर आंसर। तो ये कैलकुलेशन करके 49/65 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा है cot स्क्वायर थीटा मान जानना है हमें। तो cot स्क्वायर थीटा इस बेसिकली हमें मिला हुआ है, तो cot स्क्वायर थीटा तो और का स्क्वायर कर दो 49/64। यस आई गेस। एक सेकेंड आई गेस, कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हुई है मेरी। सिक्सटी 64 आएगा, सॉरी वही कहूँ ना, 65 तो नहीं आना चाहिए। ये दोनों आंसर सेम आएंगे। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि ये दोनों आंसर कैसे सेम आएंगे, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड अगला क्वेश्चन भी जब तुम अगला लेक्चर अटेंड करोगे तो बहुत लल्लू हो जाएगा, बहुत लल्लू। if 3 cot theta if 3 cot A equals to 7/8, evaluate 1 + sin theta 1 - sin theta। सॉरी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन उतार दिया, यहाँ से मैं ऊपर वाला उतारना शुरू कर दिया। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 - tan square A 1 + tan square A equals to cos square A - sin square A। लिटरली मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर अगले लेक्चर का तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो 1 - tan square A इज इक्वल्स, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हम वैल्यू से प्रूव करेंगे। तो cot A 4/3 आ जाएगा। तो जब सारी जगह ए की बात हो रही है, तो एंगल ए की ही बात हो रही है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर जरूरत नहीं है। जब अलग अलग एंगल्स की बात हो रही होगी तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर एंड हमें tan A निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। तो 1 माइनस, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/16 हो जाएगा। 9/16, 1 + 9/16। 16 - 9/16 10/16, 16 से 16 कट जाएगा, 7/10। तो हमारा ये आ जाएगी वैल्यू 7/10। कैलकुलेशन देख लो एक बारी, 7/10 आ जाएगा। एंड देन हमें इसे इक्वल प्रूव करना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो हम 9 + 16 पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं यहाँ, तो 5 आ जाएगी। पाइथागोरस डायरेक्ट लगा लिया, तो लगाओ
वीडियो पॉज करके तुम कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, देन सॉल्यूशन देख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर ए यानी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस विच इज 4 एक सेकेंड 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, इट इज़ 7/25 आंसर। अब हमें दिया हुआ है कि इसके इक्वल बताना था। वेट अ सेकेंड, सॉरी तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ बेसिकली 25/16 आएगा, ना कि 10। मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया, मैंने एलसीएम नहीं लिया। 7/25, सॉरी बाय मिस्टेक। तो 7/25 हमारा आंसर आ गया, और हैंस हमें दिख रहा है ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In triangle ABC, right angled at B, if tan A 1/√3, find the value of, हमें दिए हुए ऑप्शन ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें हम ए एंगल ले लेंगे, ये बी ले लेंगे और ये सी ले लेंगे। तो राइट एंगल ये बी पे है एंड सी पे नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखी हुई है हमें साइन ए कॉस सी प्लस, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी सामने रख के बैठे हो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी लिखा है, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इसमें वैसे ही तुम्हें करना है एंड प्लस कर देना है। एंड इफ़ कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारा रिजॉल्व ज़रूर करूँगा। एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। सो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन 10, हाँ क्वेश्चन 10 करना है। वेट अ मिनट, क्वेश्चन 10 करना है। क्वेश्चन 10 है तो कुछ भी नहीं, बट तुम्हें परेशान करेगा एक बार, सब बच्चों को करता, मेरे को भी करा दो। ये राइट एंगल कभी बनने का ही नहीं, ये सब बना है। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि शायद क्यू पे राइट एंगल है, हाँ क्यू पे राइट एंगल है। एंड हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू को 25 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। ओके, तो हम जैसे हाइपोटेनस है हम उसे देते हैं, पी आर की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट वैल्यू ऑफ क्यू आर बी एक्स, 25 माइनस एक्स इज पी आर। ओके, हमने क्यू आर को एक्स लिया है, हमने क्यू आर को एक्स लिया है। थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, पी आर की वैल्यू बना देगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हमने हाइपोटेनस जैसे हमारी आई है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये प्लस एक्स स्क्वायर।
तो हम खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी से माइनस 2ab, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2ab यानी 50x, 25 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, 650x, तो x आ जाएगा 600/50। x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो ऐसी PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12, PR की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, सो अब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रू फॉल्स सवाल है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आज चेक कर लेते हैं। मैंने tan A की तुम्हें वैल्यूज बताई थी। tan A की हमारी वैल्यूज होती है 0 डिग्री पे, हमारी होती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे हमारी होती है 1, 60 डिग्री पे होती है √3, 90 डिग्री पे होती है अनडिफाइंड। S इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है, ऑलवेज देखिए 1/√3 इज 1/73, √3 इज 1.73, तो ये फॉल्स होगा। ये 1.73 भी उससे बड़ा है एंड 1 भी आ रहा है, तो इक्वल भी दिया हुआ हमें, तो ये फॉल्स होगी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकेंड हमारा है क्वेश्चन, लेट मी सी, sec A is equals to 12/5 for some value of angle A। ओके, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हम कोई भी एंगल मान लेते हैं, इसमें हम B को 90 डिग्री मान लेते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। बढ़िया। और A के लिए कहा हुआ है कि 12/5 है, तो sec A की वैल्यू दी हुई है, sec A की वैल्यू दी हुई है 12/5। ओके, 12/5 sec होता है हमारा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस ही परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 12 होगी, परपेंडिकुलर 5 होगी। एंड पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर। ओके, ये एंगल हमारा ये है, उसके सामने मैं परपेंडिकुलरली आपको दिखा देता हूँ, -25 190। ऐसा ट्रायंगल हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। हमारे रिजल्ट से हमें पता चल गया है कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। एंड अगला क्वेश्चन है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो एक अब्रीविएशन वाला मैं तुमको बताता हूँ। इससे हमारे होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका हमें भी फुल नेम नहीं पता। तो फुल नेम होता है साइन का SIN साइन। तो अब्रीविएशन क्या होती है कि हम किसी भी बड़ी चीज़ को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उन्हें अब्रीविएशंस कहते हैं, जो कि ऑफिशियली फॉलो होती है। तो साइन, ऐसे इसका कोसाइन, इसका टेंजेंट, इसका कोसिकेंट, इसका सीकेंट, इसका कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये ऐसे होता है।
तो अब हमसे पूछा है कि कॉस इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल। तो कॉस का तो अब्रीविएशन कोसाइन है, तो ये तो फॉल्स हो गया सीधा सीधा। ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सवाल है फॉर बिल्डिंग कंसेप्ट। कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन रहते हैं कि जैसे अभी वाला क्वेश्चन है, कई बच्चे सोचते हैं कि कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। भाई ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ के कर दिया ना, तो उसने समझो मान लो जो पढ़ा रहा है उसने खंजर भोग दिया। भाई कॉट और ए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। कॉट मैंने तुम्हें पहले ही लेक्चर में बताया था, कॉट एक फंक्शन है जो कि अलग अलग एंगल्स के लिए डिफाइन है, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए डिफाइन है। तो ए उस फंक्शन में पुट करते हैं, ना कि उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो ये तो साफ साफ फॉल्स है, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ रहे हो तो तुमको कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। ये फॉल्स होगा। एंड इसी के साथ शायद नहीं, अभी है एक क्वेश्चन, साइन की वैल्यू 4/3 फॉर सम, इसमें लिखा है साइन की वैल्यू 4/3 साइन थीटा की वैल्यू फॉर सम एंगल थीटा। ओके, तो कईयों ने तो अब तक पकड़ भी लिया होगा 4/3 ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस छोटी कैसे हो गई? माय गॉड, हाइपोटेनस छोटी कैसे हो गई परपेंडिकुलर से? तो ये हाँ, ये फॉल्स है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड यार एवर। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मैं तुम्हें राइट से लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द longest side of the right angle triangle. Okay. कर दिया है पॉइंट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 फिनिश होती है। अगला वीडियो आ रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स पे। विच आई फॉलो ड्यूरिंग माई 10th, कि तुम्हें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, तुम कैसे बोर्ड में फोड़ सकते हो एंड ऑल अदर थिंग्स। मैंने क्या क्या किया था, कितने घंटे में पढ़ता था, जो मैंने 93.6% स्कोर किए हैं, कितने घंटे में पढ़ता था, क्या 90+% हमें पढ़ने के लिए हमें 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना होगा, जो मिथ है, ये सारे मिथ में बस्ट करने वाला हूँ। मिथ बस्टर वीडियो होगी एंड क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एंड क्या मटेरियल फॉलो करना है तुम्हें एंड तक मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगी एंड अ शॉर्ट ट्रिक मैंने कुछ कही थी शायद, हाँ मैं ऊपर जाके मैंने लिखी होगी। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं सेशन। जो हमने ये करा है, हमने 8.1 पूरी सॉल्व करी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम एनसीईआरटी को खोल के पी लो। हाँ, ये मेरे मुंह से वियर्ड लग रहा होगा डायलॉग कि हर टीचर कहता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट शुरू में मुझे भी लगता है एनसीईआरटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली यार इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बताऊँगा, तुम्हें पूरा गाइड करूँगा तुम्हें क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना, आई विल टेल यू। तो यहाँ फिनिश करते हैं हम लेक्चर को।